नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफ़र के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल एक वीडियो डाला था हमारे मेन चैनल पर, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल वाले पर। भर्ती थी भारतीय सांख्यिकी विभाग की, आईटी इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए पोस्ट आई थी। इलेक्ट्रिशियन की भी थी और लिफ्ट मैकेनिक के नाम से थी, उसमें भी इलेक्ट्रिशियन ही मांगा गया था। आज हम इस चैनल पर आपको वो जो फॉर्म है वो अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया बताएंगे। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। सबसे पहले तो अगर आपने वो वैकेंसी वाला वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखना। भारतीय सांख्यिकी विभाग ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है उसमें वैकेंसी है। क्योंकि बहुत सारे नादान बालक हैं ना, अभी अनभिज्ञ होंगे शायद, नहीं तो ये पूछेंगे तो कहेंगे कि भर्ती कहाँ है, कितने पद आए हैं, ये वो। तो पहले उस वीडियो को देख कर आना। ऑफलाइन फॉर्म है, ये फॉर्म का प्रारूप है। आपको प्रारूप कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, नहीं तो सीधा सर्च कर लेना वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल। तो ये आप A4 साइज़ पर प्रिंट आउट निकलवा करके अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल बताऊंगा, वर्क परमिट और वो सारे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें कैसे भरनी है। तो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट, न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जो भी इंटरेस्टेड बालक हो, जो भरना चाहे। आइए शुरू करते हैं। आप इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं या नहीं, हमें ये ज़रूर बताएं। और वीडियो को पहले उस चैनल से ज़रूर देख कर आ जाना, भर्ती कितनी पद क्या कुछ है, ठीक है। तो देखो, ये रहा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान बोलेंगे इसको। एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना है, ठीक है ना। तो दो चीज़ें ध्यान रखें, फ़ोटो कलर्ड होनी चाहिए, इन्होंने लिखा है। रिसेंट फ़ोटो हो, बहुत पुरानी मत लगाया करो। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई 2-3 महीने पहले की नहीं, साल भर पुरानी हो तो भी चल जाएगी, ये कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैच्योर होने के बाद इतना चेहरे में फ़र्क आता नहीं है। स्टेपल नहीं करना है, चिपकानी ही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो पॉइंट है वो मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। एडवर्टीजमेंट का नंबर आपको लिखना है, तो एडवर्टीजमेंट का नंबर वो मैं आपको बता देता हूँ। पब्लिश्ड जो है वो किस में पब्लिश हुआ था, तो अपन एम्प्लॉयमेंट रोजगार समाचार में देख रहे हैं, वो मैं डिटेल बता देता हूँ। और किस तारीख को हुआ था, तो मैं इनका लेटेस्ट वाला आपको विज्ञापन जो है वो बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर ना इन्होंने अपन को पूरी डिटेल दी है। दरअसल ये है तो एक कोरिजेंडम निकाला हुआ है, लेकिन इससे ना अपन को पता लगता है, क्योंकि वैसे बहुत सारे बच्चे क्या कन्फ्यूज़ भी हो रहे थे। क्यों कन्फ्यूज़ हो रहे थे? क्योंकि 3 अक्टूबर 2024 को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया था। फिर उन्होंने लिखा कि डेट पब्लिश होने के 1 महीने के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चे सोच रहे थे कि ये तो 3 नवंबर को लास्ट डेट निकल गई होगी इसकी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वेबसाइट पर अर्लीस्ट पब्लिश हुआ था। ये कोरिजेंडम है 12 नवंबर का, जो लेटेस्ट वाला है, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ। ये देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि एडवर्टीजमेंट का जो नंबर है ना वो क्या है, तो ये रहा, ये वाला डालना है आपको। एडवर्टीजमेंट नंबर में क्या डालना है? REC-10/2024-3 COL, यानी कोलकाता, डेटेड 3/10/2024, ठीक है ना। ये है जो कि विच वाज अपलोडेड अर्लियर ऑन द वेबसाइट। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर बहुत जल्दी चढ़ा दिया गया था, लेकिन ये देखो, पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डेटेड 2 नवंबर 2024, यानी रोजगार समाचार में ये जब आया है तो हमें उस दिन से लास्ट डेट के लिए बोला गया है। तो 2 नवंबर से जोड़ेंगे ना तो 1 दिसंबर 2024 लास्ट डेट बनेगी। तो फॉर्म आराम से अप्लाई करना। हमें चाहिए क्या क्या था वो दोबारा बता देता हूँ। एडवर्टीजमेंट नंबर चाहिए था, ये पूरा डालना है, इस वाली तारीख तक डालना है। पब्लिश कहाँ हुआ था तो ये डालना है आपको। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डेट, ठीक है, इतना ही, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डाल देना। फिर नीचे वो डेट मांग रहा है अपन से, तो ये डाल देनी है 2/11/2024। बताओ समझ में आया क्या? आ जाओ वापस उसी फॉर्म पर ले चलता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, ये वाले तीनों कॉलम हो गए ना। एडवर्टीजमेंट नंबर में 3/10/2024 तक वाली पूरी डालना। पब्लिश कहाँ हुआ था? रोजगार समाचार में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। डेट कौन सी डालनी है? जो लेटेस्ट वाली आपको नवंबर वाली दिखा रहा है, 2 नवंबर 2024 वाली, वो इसमें डालनी है। अब देखो, आपको क्या करना है, अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना है, टिक मार्क लगाना है। केवल इलेक्ट्रीशियन ए के लिए अप्लाई करो तो इसमें टिक कर देना। A4 साइज़ पेपर पे प्रिंट निकलवा लेना ये, और उसमें अप्लाई करना है। अगर लिफ्ट मैकेनिक के लिए भी भर रहे हो
तो दोनों पर टिक कर देना, फिर दोनों की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ये ध्यान रख लेना। फॉर्म अप्लाई करने के लिए फ़ीस के रजिस्ट्रेशन नंबर भी चाहिएंगे, तो फीस आपको पहले पे करनी पड़ेगी, वो मैं बता दूंगा कैसे पे करनी है। नाम लिखना है, ब्लॉक लेटर में लिखना है। ब्लॉक लेटर का मतलब होता है कि आपको कैपिटल लेटर लिखना है, ठीक है ना। और मिस्टर, मिसेज और ये यहाँ पर पहले से लगे हुए हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई, चलो मेरा ही नाम भर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं विनोद है, तो मिस्टर लिखना है और यहाँ पर फर्स्ट लेटर आपको ये वाला ऐसे। अब अगर किसी का मिडल और ये नहीं है तो छोड़ देना है, और नहीं तो पूरा लिखना है। इसमें कैसे आता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चों के नाम होते हैं, जैसे योगेंद्र प्रताप सिंह, तो ये योगेंद्र यहाँ आएगा, प्रताप यहाँ आएगा और सिंह यहाँ आएगा, ठीक है। अगर किसी के सीधा नाम होता है, जैसे मान लीजिए विनोद शर्मा लिखा हुआ है, तो यहाँ फर्स्ट नेम में आ जाएगा और लास्ट नेम में आ जाएगा, मिडिल नेम छोड़ देना है, ठीक है। या जैसे मान लीजिए राम सिंह गुर्जर लिखा हुआ है, तो राम सिंह और गुर्जर होने चाहिए कैपिटल में, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और कुछ भी नहीं मांगा है। परमानेंट एड्रेस है, पूरा भरना है, पिन कोड सहित लिखना है। कम्युनिकेशन के लिए कहीं और रह रहे हो तो वो वाला भी दे सकते हो, नहीं तो लिख देना सेम एज परमानेंट एड्रेस, दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। नंबर रेजिडेंस और ऑफिस के मांग रहे हैं, भरने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर जरूर भरना, ईमेल आईडी जरूर भरना, और दोनों मैंडेटरी भी है, भरने ही पड़ेंगे, नहीं तो फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा। इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ ये वाली दोनों चीज़ें वो होनी चाहिए जो आपकी पर्सनल हो, जो आपकी मेन हो, जिसको आप हमेशा एक्टिव रखते हो, जिसको आप हमेशा ऑन रखते हो, ताकि कोई मैसेज, कोई ईमेल आए तो तुरंत आपको पता लग जाए। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, कई बार ईमेल दूसरे के डाल देते हैं, मोबाइल नंबर ऐसा डाल देते हैं जो आज तो चल रहा है, महीने भर बाद उनका बंद हो जाता है। ये चीज़ें आपको नहीं करनी, क्योंकि ये नौकरी में लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, समझ जाओगे ना। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखते समय गलतियाँ क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। जैसे मान लेते हैं कि किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 4 अगस्त 2001 है, तो आपको ऐसे नहीं लिखनी जो मैंने लिखी है अभी। इसमें हो सकता है कि उनका कंप्यूटर सिस्टम महीने को पहले ले, ज़रूरी नहीं ना कि हर बार DDMMYY में ही कोई चीज़ हो। बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिसमें MMDDYY होता है, यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखते समय क्या करना है, 4 फिर डैश लगाना, महीने को 2 या 3 लेटर में यहाँ लिखना, 3 लिखना। जैसे अगस्त है तो AUG लिख दो, अप्रैल है तो APR लिख दो। मतलब कहने का कि आपको अल्फ़ाबेट लिखना है, यहाँ पर नंबर मत लगाना, ठीक है ना। तो 2001 है, अब आगे पूरा लिख दो 2001। इन दोनों चीज़ों में अब गलती नहीं होगी, चाहे अगले का कंप्यूटर कैसा ही मान रहा हो। उनका सिस्टम, बताओ बात से सहमत हो कि नहीं। ये लाइफ टाइम भरने वाली चीज़ें हैं। हालांकि आजकल कौन ऑफलाइन करवाता है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये मांग रहे हैं तो कर देते हैं, आगे प्रॉब्लम ना हो। फिर ये मांग रहे हैं आपसे कि हमें डेट ऑफ बर्थ का सपोर्ट दीजिए। सबसे बेटर माना जाता है 10th की मार्कशीट। हाँ, अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो लगा दीजिए, वो और भी अच्छी बात है। इफ़ यू हैव बर्थ सर्टिफिकेट देन अटैच देम, उसकी फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल मत लगा देना। और बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगाइए, बहुत बेटर ऑप्शन है, ठीक है। एज पूछ रहे हैं, कब फॉर्म की लास्ट डेट, आप 1 दिसंबर 2024 मानते हुए लास्ट डेट के अकॉर्डिंग गणना करके लिख देना। जैसे मैं बता देता हूँ, किसी का बन रहा हो 20 वर्ष 2 माह 1 दिन, तो पूरा लिखना है ऐसे, इतने वर्ष इतने। अब जैसे किसी के गुरुजी मेरे महीने तो कोई हो ही नहीं रहे, तो पूरा लिखना है 20 वर्ष 1 दिन, 20 वर्ष माह छोड़ दो 1 दिन, 20 वर्ष और 1 दिन। जैसे किसी के 2 महीने बन रहे, दिन नहीं बन रहा, तो 20 वर्ष 2 माह पूरा लिखना है, ठीक है ना। पूरा अपने क्यों फिर अधूरी चीज़ें रखे, राउंड फिगर में ऐसे नहीं कि गुरुजी 21 साल लिख देता हूँ, 20 साल लिख देता हूँ, नहीं जी, खैर वो कोई और प्रॉब्लम करे, ठीक है। और उसके बाद में अपना सेक्स, मेल या फीमेल जो भी हो, तो पूरा लिखना, ऑप्शन अपन को दे रहे हैं, ठीक है। और नेशनलिटी में तो इंडियन आ ही जाएगा, शुद्ध भारतीय हूँ जी। और रिलीजन में जो भी आपका हो, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, जो भी लगाएं। मदर टंग, मातृभाषा, जैसे हिंदी है तो हिंदी,
कोई और है तो वो लिख देना, है ना। भारत में रह रहे हो हिंदी तो ज़रूरी है। और उसके बाद में मैरिटल स्टेटस, तो मतलब विवाह हो गया कि कुंवारे हो अभी तक, समझ रहे हो ना। तो मैरिड और अनमैरिड टिक नहीं मारना है, लिखना है यहाँ पर सेम सारी चीज़ें। टिक से काम नहीं चलेगा, पहले ही बता रहा हूँ, गलतियाँ नहीं करनी, ठीक है। और उसके बाद में कैटेगरी माय डियर, कैटेगरी अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब तो आपको सर्टिफिकेट उसका साथ में फ़ोटोकॉपी लगानी है। और अगर जनरल से हो तो जनरल लिख देना यहाँ पर, और किसी प्रकार की कोई फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत नहीं है, फिर ताबड़तोड़ मेहनत की ज़रूरत है ना। क्योंकि उसके लिए फिर सिलेक्शन चाहिएगा, तो सीट तो 2-3 है जनरल के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर 10वीं की और मेट्रिकुलेशन, और उसके बाद में आपको जो जैसे ITI है उन सब का तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ लिखनी है। तो नंबर 1 डाल करके 10th का तो ज़रूर लिख देना, एग्जामिनेशन पास्ड, अपने राज्य का बोर्ड होता है उसके हिसाब से लिख देना, जो भी हो आपके बोर्ड, पास का मार्क लिख देना, डिवीज़न 1st 2nd 3rd ग्रेड जो भी हुआ था सब्जेक्ट में, तो 10th में तो ऑल ही होते हैं, तो ऑल सब्जेक्ट लिख देना। 12th आपने कर रखी हो, भरना चाहो तो ठीक, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 10वीं बेस पे वैकेंसी थी। तीसरे में आप अपना डाल देना ITI इलेक्ट्रीशियन का, और उसका बोर्ड का नाम डाल देना, ठीक है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जैसे राजस्थान, पासिंग ईयर आ जाएगा, और डिवीज़न के हिसाब से तो नंबर निकाल देना, टोटल कितने का था उसमें से परसेंटेज निकल जाएगी। जैसे आजकल 700 नंबर का होता है, तो 600 नंबर का है तो 600 नंबर का भाग दीजिए। सब्जेक्ट में एक बार फिर वही इलेक्ट्रीशियन लिख देना, ठीक है ना। वायरमैन से ITI किया हुआ है तो वायरमैन लिख देना, इतना बहुत है, यही भरना, एक्स्ट्रा कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटोकॉपी सारी लगानी है, 10वीं ITI और 12वीं तीनों भरो तो तीनों दिखानी है, 10वीं और ITI का दिखाओ तो ओनली 10th और ITI का दे देना। उसके बाद आते हैं माय डियर डिटेल ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर परमिट, ठीक है। अभी राजस्थान में तो ऑनलाइन बनता है, और उसके मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। पहले बताते हैं कि चाहिए क्या, फिर वो वहाँ अपन देखेंगे भरेंगे कैसे। परमिट नंबर, लाइसेंस मिलेगा, पूरा लिखा हुआ होगा, पार्ट्स क्वालिफाइड, ऑल इलेक्ट्रिकल, इतना लिख देना। इसमें क्या लिखोगे, लाइट से संबंधित सारे भाग हमने क्लियर किए हुए हैं, मतलब वायरिंग की इंस्टॉलेशन, वायरिंग का इरेक्शन, LT का, ये वो सारा इसमें आ जाएगा। परमिटेड इश्यूड बाय, किसने इश्यू किया है, ऊपर लिखा रहता है, मैं प्रूफ दिखाऊंगा फिर बात और करेंगे। वैलिडिटी, लास्ट डेट लिख देना, राजस्थान में 5 साल वैलिड रहता है। आओ मैं आपको दिखाई देता हूँ पहले, फिर बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो ये है राजस्थान में इश्यू हुआ, ठीक है। मेरे पास 2-3 है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पहचान होती है। यहाँ पर आपका फ़ोटो लगा रहता है और फोटो के नीचे साइन होते हैं आपके, ठीक है। ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये रहा परमिट नंबर, यहाँ लिखा रहता है शुरू में WWPNA ऐसे करके, और फिर आगे काफ़ी सारे नंबर भी होते हैं, तो वो पूरे डालने हैं वहाँ पर। तो ये तो हो गया परमिट नंबर जिसकी हमें ज़रूरत थी। अब आते हैं कि वो पूछ रहे थे कि इश्यूड बाय, वो तो मैंने बता दिया था ना, पार्ट्स क्वालिफाई कौन कौन से किए थे, तो ऑल इलेक्ट्रिकल लिखना है। अब वो पूछ रहा है कि इश्यू किसने किया है, तो देखो किसने किया है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान सरकार ने किया है। उसमें किसने, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, तो यही लिखना है आपको पूरा। इश्यूड बाय या परमिटेड बाय में क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट डिपार्टमेंट राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, GOR लास्ट में और लिख देना, लिखना चाहो तो। एक्सपायरी या वैलिडिटी में ये लिखना है आपको, शायद उसने वैलिडिटी पूछी थी ना, तो आप ये लिख देना टिल, जैसे आपकी ये डेट है 31 अक्टूबर 2029, ठीक है। यहाँ देखें जैसे 6 मार्च 2029, सेम ये नंबर वगैरह यहाँ आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपके यहाँ के डाटा। अब आ जाओ वापस ले चलता हूँ उस पर आपको, तो ठीक है, हो गया क्लियर यहाँ वाला। इश्यूड बाय में पूरा आ जाएगा, और वैलिडिटी में लिख देना टिल फलानी डेट आपकी जो है, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिफ्ट ऑपरेटर के लिए अप्लाई करो तो ठीक है, नहीं तो सारी डिटेल इसमें भी लिख देना, कोई ज़्यादा नहीं है। अब देखो पॉइंट नंबर 16वां, तो आपके लिए नोट अप्लीकेबल कर देना, क्यों, क्योंकि ये उसके लिए है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, कि पहले आपने कहीं काम किया है क्या, तो बेरोजगारी माथा मार रहे होंगे और तो कौन है, अगर काम किया है तो भाई फिर पूरी डिटेल भर देना। एम्प्लॉयर
मतलब किसके अंतर्गत आपने काम किया। जो नौकरी देने वाला होता है वो एम्प्लॉयर होता है, ध्यान रखना। एम्प्लॉय होता है नौकरी करने वाला। डेजिग्नेशन, किस पद पर आपने काम किया, कब से लेकर कब तक, सैलरी कितनी थी, ये वो, तो शायद मुझे लगता है ये आप छोड़ देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ट्रेनिंग डिटेल, कभी कोई किसी तरह की ट्रेनिंग ली है क्या, कुछ भी डिटेल नहीं लिखनी है। मैंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है जी, मत लिखना, वो अलग चीज़ होती है। लैंग्वेज नन, ये ज़रूर लिख देना। भाषाएं कौन कौन सी जानते हो, ठीक है ना। तो हिंदी का सबसे पहले डाल देना, और उसमें रीड राइट स्पीक तीनों, नंबर 1 पे हिंदी ही डालना। सेकंड में डालना इंग्लिश। इंग्लिश में क्या लिखोगे, रीड लिख देना, बाकी सबको छोड़ देना कि बोल नहीं सकता हूँ, पढ़ नहीं सकता हूँ, हाँ सॉरी लिख नहीं सकता हूँ, हाँ पढ़ लूँगा, ठीक है, 2 बहुत है। राजस्थान वाली लिखो तो लिख देना कि राजस्थानी बहुत अच्छे से आती है, मतलब अपने अपने हिसाब से, सॉरी जो भी हो यहाँ का आप समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो 19वां 20वां 21वां तीनों ही आप पर अप्लीकेबल नहीं होंगे, छोड़ देना, ठीक है ना। क्योंकि ये उसके लिए कह रहा है कि मतलब आपने प्रॉपर चैनल से फॉर्म अप्लाई किया है क्या, तो ये होता है तब जब किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, उनको बताना होता है कि सर मैं ये अप्लाई करना चाह रहा हूँ, वहाँ से परमिशन लेके भरना होता है, तो आपके लिए नहीं है। वो कह रहा है कि कभी किसी डिपार्टमेंट में आपने को पहले से डिसमिस किया है क्या, नो कर देना वैसे तो, पर डिपार्टमेंट में गए नहीं तो नो क्या लिखोगे। और ये कह रहा है कि कभी कोई पेनल्टी लगी है क्या आप पर कि आपने काम गलत किया था, तो बेसाल छोड़ देना, ठीक है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 22वां, एप्लीकेशन फीस पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडी या यूटीआर नंबर और डेट पूरी डालनी है। तो ये है ना, आपको बैंक में जाना है, और वो जो मैंने उस मेन फॉर्म में आपको बताया था दिया हुआ है, NEFT बैंक वाले कर देते हैं, डिटेल भर के देना सारी, जमा कराने वाली स्लिप जैसे भरते हैं, और उसमें बोलना कि सर ये NEFT करना है, तो फिर वो आपको नंबर देंगे, और उनको बोलना कि सर हमें यूटीआर नंबर बहुत अच्छे से दे दो या ट्रांजैक्शन आईडी दे दो, तो वो आईडी यहाँ डालनी है और उसकी डेट डालनी है पूरी, ठीक है। उसके बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिक्लेरेशन ज़रूर भरना है आपको, यहाँ पर अपने साइन करने हैं, फुल सिग्नेचर मांग रहा है तो साइन करना, नीचे नाम और वो डिटेल भी लिख देना, ठीक है। प्लेस और डेट आपकी डाल देना, डेट जिस दिन फॉर्म भरो वो डाल देना, और प्लेस अपने ज़िले का नाम डाल दिया करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये थी इतनी सी डिटेल, बताओ समझ में आ गई क्या। ठोको वीडियो को लाइक करो, वीडियो को दोस्तों तक शेयर, चैनल से सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर पहली बार आप जुड़े हैं तो।